ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि काल है मंगलवार का बहुत ही प्यारा और विशेष सा दिन, और यह है फागुन मास के मंगलवार का दिन, जिस दिन पड़ रही है नवमी तिथि। और पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये चंदन के जल का उपाय जो व्यक्ति अपनी कामना कह करके मंगलवार के दिन करके आ जाता है, महाराज, वो जिस कामना से करता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होती ही होती है। घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, घर में किसी तरीके का कोई दोष है, कोई संकट है, कोई क्षण ऐसा है कि जो कट ही नहीं रहा है, घर में किसी भी तरीके की परेशानियां हो, या फिर जीवन में आपके कुछ ऐसी समस्याएं आ गई है धन को लेकर के या कर्ज को लेकर के जो मुक्त नहीं हो रही है, तो ये चंदन के जल का उपाय आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और फिर चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और चंदन के जल के उपाय से पहले मैं आपको एक उपाय बताना चाहूंगा जो होता है इस मंगलवार के दिन करने वाला हाटकेश्वर महादेव का उपाय, जिसे तो आपको करना ही करना है। किन लोगों को करना है वो चीज विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके किसी भी तरीके के कोई कार्य हैं, कोई काम है आपके, जिनमें कभी ना कभी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, कोई ना कोई रुकावटें आ जाती है, उसके अंदर कोई ना कोई समस्या ऐसी आ जाती है कि आपके वो कार्य बन ही नहीं पाते हैं। आपने दुकान खोलने के बारे में, व्यापार खोलने के बारे में सोच रहे हो, नहीं चलने वाली है। साथ ही साथ शादी विवाह की अगर आपके घर में बातें चीतें चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी शादी टूट जाती है, या फिर बात होते होते रह जाती है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है। कोर्ट कचहरी का कोई कार्य है किसी भी तरीके का, वो आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। घर में किसी मंगल कार्य को लेकर के बातचीत हो रही है, वो टलता ही जा रहा है, लेकिन हो ही नहीं। जिस कार्य सिद्धि के लिए आप कामना करते हो, आपका वो कार्य सिद्ध होता ही होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ उपाय मंगलवार के दिन किया जाता है और किसी भी दिन नहीं। गुरुदेव ने कहा कि आपको मात्र एक धतूरा लेना है, केवल एक धतूरा इस तरीके से ले लीजिएगा, और एक धतूरे के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। ठीक है, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल ये 2 चीजें, और इन दोनों चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, जहां पर केवल शिवलिंग विराजित भी हो, कोई जरूरी नहीं है शिव पंचायत हो, वहां पर आपको पहुंच जाना किसी भी समय पर, चाहे सुबह, चाहे दिन में, चाहे शाम को, चाहे रात्रि को। यहां पहुंचने के पश्चात आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। इस तरीके से बैठने के पश्चात सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने एक धतूरा लिया है ना, इस धतूरे को चढ़ाने का क्रम बदल जाता है। जैसे ये धतूरा है तो आपको पूरा धतूरा नहीं चढ़ाना है। आपको क्या करना है कि जब आप इस धतूरे को फोड़ोगे, है ना, तो इसके अंदर एक बीजों वाला फल निकलता है। छोटे छोटे से बीज इस तरीके से जकड़े हुए रहते हैं, जैसे हमारी मस्तिष्क की आकृति होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये जो अंदर में बीजों वाला जो फल है ना, ये आपको निकालना है, यानी कि ऊपर से आपको खोपटा निकाल देना है, जो कटीला भाग है अंदर का, उसे निकाल करके अपनी नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर अपनी कार्य सिद्धि की कामना करते हुए यहां पर आप जब समर्पित करोगे, तो किन महादेव के नाम से करोगे? नाम याद रखिएगा, हाटकेश्वर महादेव। किनके नाम से? हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों को फैलाकर बाबा से निवेदन कामना करना कि बस मेरे ये कार्य हो जाए, अब इसमें कोई बाधाएं, रुकावट वगैरह कुछ भी ना आए। हे मेरे महादेव, मेरी इन समस्याओं को टालो, बस इतनी सी विनती है। और अपनी कामना कह करके जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अब शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए हाटकेश्वर महादेव के नाम से। अब ध्यान रखिएगा कि जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित नहीं करना है, रोकना नहीं है। जितना जल बहता हो बहता जाने दीजिएगा। गुरुदेव ने कहा जितना जल इस जलाधारी से नीचे की तरफ जाकर के बहेगा, उतनी समस्याएं आपके जीवन की कटती चली जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करना ही करना है। इस वाले उपाय को तो आपको चूकना ही नहीं है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया था, यह है चंदन के जल का उपाय। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी कोई मनोकामना है,
कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है। आपने उपाय भी कर लिए, आपने व्रत भी कर लिए, आपने किसी से सिद्धि भी मांग ली, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही। किसी विशेष मनोकामना के लिए जब आप इस उपाय को करते हैं तो मंगलवार के दिन का ये चंदन के जल का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव ने कहा आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र थोड़ा सा लाल चंदन। ध्यान रखना, पीला चंदन, सफेद चंदन नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ जो चंदन लेना है वो लेना है लाल चंदन। और ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में नहीं है, मंदिर में कोई चंदन रखा हुआ है, और मंदिर का चंदन जब आप काम में लेते हैं किसी उपाय को करते वक्त, तो उसका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दान पट्टिका में जरूर डाल करके आ जाया कीजिएगा। इसका संपूर्ण फल आपके भाग में जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना है और इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के महादेव मंदिर के पास में पहुंच जाना है, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंच करके हमेशा की तरह, या जब भी आप किसी उपाय को करें तब, या पूजा करें तब, आपका मुख या तो उत्तर दिशा की तरफ में होना चाहिए, सबसे बेस्ट तो यही है, या फिर आप पूर्व दिशा में रख सकते हैं, क्योंकि काफी सारी जगहों पर शिवलिंग इस तरीके से रखा हुआ रहता है कि आप उत्तर दिशा की तरफ में बैठ करके उपाय नहीं कर सकते, वो दूर पड़ जाता है। तब आप पूर्व दिशा की तरफ में भी मुख करके बैठ सकते हैं। यहां पर बैठने के पश्चात सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर ऐसे रखना है कि डंडी आपकी तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर रहे। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है, महादेव का 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके अपनी कामना बोल करके इस बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ में। सबसे पहले आपने बेलपत्र को समर्पित कर दिया। बेलपत्र को समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने लाल चंदन लिया हुआ है, इसी लाल चंदन को आपको इसी जल के अंदर डाल करके, ध्यान रखना किसके अंदर, जल के अंदर ही डाल करके इसे लाल चंदन का जल बनाने ला है। और इस लाल चंदन के जल को समर्पित करने का क्या तरीका है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव ने कहा दोनों हाथों में जब आप इस कलश को लेंगे, है ना, इस तरीके से, तो जो लाल चंदन का जल आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल की धार आपको इस बेलपत्र के ऊपर लगानी है। और फिर उसके पश्चात इस कलश को आगे की तरफ बढ़ाते हुए, किधर, इस तरीके से आगे की तरफ में बढ़ाते हुए कहां तक लेकर के आना है, जलाधारी तक लेकर के आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय में जल चढ़ाने का क्रम महाराज बदल जाता है। जो व्यक्ति इस उपाय को मंगलवार के दिन करना स्टार्ट कर देता है, जिस कामना से करता है, उसकी वो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का इससे सुंदर उपाय कोई हो नहीं सकता, इसे जरूर कर लीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जिसे आप सभी लोगों को करना ही करना है। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है ना, उसके लिए आपको ये उपाय करना है। जैसे उसका शरीर हमेशा कमजोर रहता है, या फिर किसी ने कोई नजर लगा दी है, किसी ने कोई जादू टोना टोटका कर दिया है, उसे घबराने की समस्या है, छोटी छोटी सी बातों पर घबराने लगता है ना। या फिर कोई बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, कोई छोटा बच्चा ऐसा है जो खाने पीने में नाटक करता है, खाना पीना नहीं खाता है, शरीर से दुर्बल है, कमजोर है, या फिर उसके खाना पीना नहीं लग रहा है, बार बार बीमार हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना, बार बार अगर वो बीमार हो जाता है, कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, बस डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, किसी भी तरीके का अगर आपको वो नॉर्मल नहीं लगे ना, एक छोटा सा काम सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन आपको करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक दीपक आपको तैयार करना है जो होगा गोल बाती का, और इसके अंदर भरना होगा घी या फिर चमेली का तेल। घी जनरली मिल जाता है। इस घी के दीपक को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है ना, वहां आपको पहुंच जाना है। अब आपको पता है कि हनुमान जी जो हैं वो 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, इस तरीके से करके। हनुमान जी का ये जो उठा हुआ पैर रहता है ना, ये होता है हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान। आपको इसके पास में ला करके उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, अपनी कामना कह करके जला दोगे। जला देने के पश्चात अगर पास में कोई पंडित जी वगैरह है, या तो उनसे बोल दो, या फिर अगर पास में ही है तो आप भी कर सकते हो। इनका जो ये उल्टा वाला पैर होता है ना, इस उल्टे वाले पैर पर जो ये कामिया रंग का सिंदूर और चमेली के तेल में मिलाकर के लेपन किया जाता है ना, इस सिंदूर को आपको थोड़ा सा निकाल लेना है, किसी भी कागज में, किसी भी कटोरी में थोड़ा सा आपको निकाल लेना है। कुछ इस तरीके से निकाल लोगे और निकाल करके इसी सिंदूर को लेकर के आपको अपने घर पर आना है। अब जब आप इस सिंदूर को जलाओगे, ध्यान रखना, जब इसे हम लोग जलाते हैं ना, तो इसके अंदर एक कालोच इकट्ठा होती है। यहां पर जैसे ही आप जलाओगे तो एक कालोच इकट्ठा होगी, ऊपर की तरफ में इस तरीके से धुआं सा उठेगा, धुआं सा बनेगा उस तेल का। आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ में एक प्लेट लगा देनी है।
इस तरीके से प्लेट लगा देना, या कोई सी भी कटोरा कटोरी कुछ भी उल्टा करके, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ में जाएगा ना, तो यहां पर एक कालोच इकट्ठा होगी कुछ इस तरीके से, जिसे क्या कहा जाता है, काजल। इसी काजल को आपको किसी भी एक डिब्बी के अंदर भर लेना है और इस डिब्बी के अंदर थोड़ा सा गाय का घी मिला लेना है, एक बूंद गाय का घी। अब क्या करना है, इसी से आपको डेली, केवल ये उपाय तो करोगे मंगलवार के दिन, और उसके बाद में डेली आपको क्या करना है, लगातार 7 दिन तक आपके घर में जो भी व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हो ना, उसके सीने पर आपको एक छोटा सा त्रिशूल का निर्माण कर देना है। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक त्रिशूल का निर्माण कर देना है। उस दिन के बाद से देखिएगा कि आपके बच्चे में या उस व्यक्ति में कितना सुधार आना शुरू हो जाता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।